हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजन कैसे हैं जरूर बताइएगा। सावन का महीना पूर्ण होने वाला है। ऐसे में अगर आपने पूरे सावन महीने के कोई व्रत किए हैं, नियम किए हैं, या 16 सोमवार या साधारण सरल तरीके से सावन महीने के 4 सोमवार का व्रत किया है, तो भक्तजनों कैसे उद्यापन होगा और साथ ही उद्यापन की विधि क्या रहती है, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताऊंगी, साथ ही दिखाऊंगी भी किस तरह से आपको पूजन नियम के विधान को करना है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसकी पूर्णता अति आवश्यक है। पूर्णता, जो हमारी पूर्णता होती है, उसे ही हम उद्यापन कहते हैं या व्रत को संपूर्ण करने के नियम को कहते हैं। ऐसे में 2025 में जैसे मेरे जो है चैनल या पर्सनल रूप से जो मुझसे जुड़े हुए हैं वह महाराष्ट्र से भी हैं, गुजरात से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं और जो है अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं। तो उनके वहाँ जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में और साथ के साथ उत्तराखंड में यहाँ देर से सावन हुआ है शुरू, तो वहाँ उसी के अनुसार सावन के अंतिम दिन में, जैसे उत्तर भारत में तो 9 अगस्त 2025 को सावन का अंतिम दिन होगा। उस दिन आप अपने सावन महीने के व्रत का उद्यापन करें। आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अंतिम दिन सावन का होगा आपको ध्यान में आ जाएगा, उसी के अनुसार आपको अंतिम दिन सावन महीने के उद्यापन को करना होगा। वहीं सावन सोमवार, जब सावन का अंतिम सोमवार हो, उसके प्रदोष काल में या सुबह आप उद्यापन कर लीजिए। कैसे किया जाता है उद्यापन, ध्यान से सुनिएगा। तीनों का नियम करीब करीब एक जैसा ही होता है। 16 सोमवार भी और सावन सोमवार भी और सावन महीने के व्रत का उद्यापन भी। देखिए, कोई भी पूजा विधि होती है, जिस तरह से उसे बड़े रूप में करवाया जाए तो वह बड़े रूप में हो जाती है, संक्षिप्त रूप में करवाओगे तो वह संक्षिप्त रूप में भी उसी स्वरूप में आपको फल देगी। अपनी श्रद्धा भावना, अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार कोई भी पूजा विधान रहता है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। किसी विशेष जो है आप अपने आप को परेशानी या घर के खर्चों में कटौती कर करते हैं तो वह श्रेष्ठ शुभ नहीं है। बस अपनी क्षमता अनुसार साधारण सरल तरीके से, परंतु कोई भी चीज़ करते हैं तो ढिढोरा पीट कर नहीं, शांति से एक हाथ से दान करें या एक हाथ से कोई कार्य को करें तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको अपने दान या उद्यापन को पूर्ण करना है। ठीक है, यह तो बात हो गई कब हमें उद्यापन करना होगा। सावन महीने का अंतिम दिन 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन के दिन है। इसी दिन सावन महीने की पूर्णिमा भी रहेगी। इससे पहले दिन 8 तारीख को तो पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन है। आप 8 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं। 9 तारीख को भी दोपहर तक पूर्णिमा है, तो 9 तारीख को सावन का अंतिम दिन माना जाएगा। तो 9 तारीख को आपको सावन का जो है व्रत का उद्यापन करना होगा। सावन सोमवार का 4 तारीख का अंतिम व्रत है। ठीक है, यह हो गई बात। अब आप सभी को जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। लाल पीले रंग के कपड़े पहनकर आप सभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर सबसे पहले महादेव की अन्य दिनों की अपेक्षा जो आपके मन में है कि मैं सावन महीने में नहीं कर पाया हूँ, उसे आप इस दिन जरूर से करने का प्रयत्न करें। अन्य दिनों से विशेष पूजा इस दिन कीजिए। जैसे कि आप सभी इस दिन 108 बत्ती का एक शिव दीपक मंदिर में लगा सकते हैं। उद्यापन की प्रक्रिया में यह भी बहुत श्रेष्ठ और शुभ ही माना जाएगा। साथ के साथ आप सभी, जैसे आप सभी सुंदर रूप में 108 कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। कहने का अर्थ है पूरे महीने की अपेक्षा अंतिम दिन जो पूर्ण होता है उस दिन के जो है श्रेष्ठ कार्य को महत्वता है। ऐसे में 16 सोमवार, सावन सोमवार और सावन महीने की पूर्णता के लिए उद्यापन की जो सामग्री है वह सरल है। सबसे पहले आप सभी सावन सोमवार या सावन महीने के व्रतों का उद्यापन कर रहे हैं तो आप एक समय का भोजन या अपने घर पर एक पंडित जी को बुलाकर उन्हें भोजन करवा लीजिए। पूजा वगैरह पूर्ण हो जाने के बाद जो पूजा पहले करते थे उसी तरह से पूजन कर लीजिए। पंडित जी को संभव हो तो भोजन करवा लीजिए अपने घर पर, और साथ में माता गौरा के लिए सुहाग सामग्री खरीद कर लाइए। कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, जितनी अपनी क्षमता है उतनी अनुसार करें, परंतु क्वालिटी जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं वही आप दान में दीजिएगा। आप संभव हो तो छोटा सा हवन कर सकते हैं। नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए हवन अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं तो पंडित जी को घर पर बुलाकर हवन करवा सकते हैं।
यह तो बहुत बढ़िया है, परंतु आपसे हवन वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है, समय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ब्राह्मण भोज कराकर उन्हें सुहाग सामग्री दान कर कर, एक समय का भोजन, वस्त्र वगैरह दान कर कर, साथ ही आप जो भोजन करते हैं दाल चावल आटा सूखे स्वरूप में उन्हें दान देकर आप जो है उन्हें विदा कर कर प्रणाम कर कर अपने व्रत को खोल लीजिए। इसके साथ ही महादेव के समक्ष एक प्रार्थना जरूर करें। जब आप पूजन करेंगे पाठ करेंगे उस समय आप करें कि महादेव मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मेरे पास न सामग्री है, न मैं कोई पूजा विधान जानता हूँ, न कोई नियम जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, जैसा हूँ जिस स्वरूप में भी हूँ आपके समक्ष हूँ, जिस तरह से भी मैंने पूजन किया इसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर कर जो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, आज मेरे व्रत पूर्ण हुए, इस प्रार्थना के साथ आप दान दे सकते हैं। आप सभी 16 सोमवार के व्रत किए हैं जिनमें विशेष तौर पर जिनमें चूरमा बनाया जाता है, 3 भाग किया जाता है, तो 3 भाग वाला आप प्रक्रिया जानते होंगे। उसमें भी यही होता है, ब्राह्मण को भोज करवाया जाता है और 16 जो है ब्राह्मणों को भोज कराने का प्रावधान है, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो एक ब्राह्मण को भी आप भोजन करवा सकते हैं, यह भी पर्याप्त है। ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते, कोई दिक्कत नहीं, महादेव की पूजा करें, अपने अनुसार हवन कर लीजिए छोटा सा। महादेव को जो है प्रसन्न करने के लिए जो आपसे बन पड़ता है वह करने के बाद साधारण सरल तरीके से आप कुछ गरीब निर्धन बालकों को बालिकाओं को अपने घर पर भोजन कराकर महादेव को भोग लगाकर सिर्फ अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा वस्त्र वगैरह आप महादेव के मंदिर में दान कर कर आ जाते हैं, तो यह भी व्रत को पूर्ण करने वाला और उद्यापन के नियम के तहत ही आता है। आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण मिल पाए, किसी मंदिर में कोई निर्धन बैठा हो तो उसे भी दान में दिया जा सकता है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।